नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। बिग ब्रेकिंग पर लगातार खास नजर बनी रहेगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मेरी सहयोगी श्रद्धा लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ बनी रहेंगी। लेकिन शुरुआत करेंगे बिग ब्रेकिंग से और भोपाल से अच्छी खबर। सीएम शिवराज की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीएम शिवराज ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कल तक वो आइसोलेशन में रहेंगे और उन्होंने डॉक्टर, नर्सेज, इनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दिया है। सभी शुभचिंतकों का सदैव आभारी रहूंगा। सीएम शिवराज चिरायू अस्पताल में वो भर्ती थे, उसके बाद वहां से डिस्चार्ज करने के बाद होम आइसोलेशन की प्रक्रिया और उस दौरान जो आखिरी जो टेस्ट होता है कोविड-19 का वो नेगेटिव आया है। सीएम शिवराज कोविड-19 पॉजिटिव थे, इलाज उनका चला, ट्रीटमेंट उनका चला, अस्पताल से भी उन्होंने अपने काम को जारी रखा और आखिरकार अब उनकी रिपोर्ट आई है नेगेटिव। सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, अब रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। तमाम जो तय गाइडलाइंस हैं उसका भी सीएम शिवराज ने पालन किया है। अब और तेजी से काम होगा फील्ड पर। पूजा, बिल्कुल ललित, पहले जब वो डिस्चार्ज हुए थे तब उनकी जो रिपोर्ट आई थी वो यानी कि 2 अगस्त की बात करें तो पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद 5 अगस्त को बिना जांच के आधार पर ही आईसीएमआर की गाइडलाइंस के तहत सीएम को डिस्चार्ज कर दिया गया था, क्योंकि बहुत दिनों से उनमें एसिम्प्टोमेटिक ही जो लक्षण देखने को मिल रहे थे, बुखार भी उनको नहीं आ रहा था और सारे पैरामेडिकल्स जो मेडिकल के जो स्तर होते हैं उन पर उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी। इन तमाम आधारों पर और आईसीएमआर की गाइडलाइंस पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। हालांकि 7 दिन का होम आइसोलेशन भी रखा गया था। कल का वक्त उनका होम आइसोलेशन का पूरा हो जाएगा। हालांकि जब वो अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे, अस्पताल में थे, उसके बावजूद उन्होंने काम नहीं छोड़ा, यानी किसी भी जो योजना है उसमें कोई अड़चन ना आए, इस बात का खास ख्याल रखते हुए तमाम समीक्षा बैठक भी उन्होंने डिजिटली की, वर्चुअल की, तमाम जो योजनाएं थी उनकी लॉन्चिंग भी किया, साथ ही साथ पूरा वो काम अपना करते रहे। होम आइसोलेशन में भी जब वो डिस्चार्ज होकर के घर पहुंचे तो काम में कोई बाधा नहीं आई, घर बैठे ही बैठे वो सारा काम वर्चुअल और डिजिटल मीडिया की मदद से निपटाते रहे। लेकिन अब जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, पूरी तरीके से वो स्वस्थ हो चुके हैं, कल उनका क्वारंटाइन पीरियड भी खत्म हो जाएगा, तो ये कह सकते हैं कि राजनीति और तेज हो जाएगी। जो भी काम अभी वो बाहर निकल करके नहीं कर पा रहे थे वो काम भी और तेजी से होते हुए दिखाई देंगे। खासकर बात करें कि उपचुनाव को लेकर के जो बीजेपी की रणनीति है उसमें अब वो अपनी भागीदारी दिखाते हुए जरूर दिखाई देंगे। जिस तरीके से लगातार होम आइसोलेशन में रहते हुए भी उन्होंने काम पर असर नहीं पड़ने दिया और अब जब वो पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि प्रदेश की जनता के लिए ये बेहद खुशखबरी की बात है। उन्होंने तहे दिल से डॉक्टर्स और नर्सेस का भी शुक्रिया अदा किया है, साथ में जो शुभचिंतक हैं उनको भी धन्यवाद दिया है और अब उनकी काम करने की स्पीड कह सकते हैं कि और तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पूजा हमें जानकारी दे रही थी। एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। प्रदेश में खाद पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। किसानों को खाद की किल्लत पर यह पत्र लिखा गया है। खरीफ सीजन में खाद की किल्लत को लेकर यह लेटर लिखा गया है और कहा गया है कि प्रदेश सरकार से यह मांग की गई है किसानों को यूरिया मुहैया करवाया जाए। उन्हें कहीं कोई कमी किसी तरीके की यूरिया खाद की नहीं होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बाबत पत्र लिखा है कि किसानों को यूरिया की कमी नहीं आनी चाहिए। लगातार यूरिया की कमी किसानों की एक बड़ी समस्या रही है और सिर्फ इस साल नहीं, ऐसे मसले हर साल बनते हैं। हर बार इसी तरीके की दिक्कत किसानों को आती है और अब कांग्रेस की तरफ से, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से एक पत्र सीएम शिवराज को लिखा गया है। खाद को लेकर, खाद और यूरिया किसी तरह की कोई कमी किसानों को ना आए। खरीफ की सीजन में खाद की किल्लत को लेकर यह पत्र लिखा गया है। इससे पहले अलग अलग जगहों से कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। यूरिया पहुंचा है, ट्रक से खुद लोगों ने उतार लिया। 2 ट्रक यूरिया पहुंच रहा है। यूरिया की कमी की शिकायतें लगातार आ रही हैं, किसानों के हंगामे की तस्वीरें लगातार आ रही हैं और यही वजह है कि अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और यूरिया मुहैया करवाने की मांग, किसानों को यूरिया मुहैया करवाने की मांग की गई है इस पत्र के जरिए।
सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, पत्र बड़ा लंबा चौड़ा नजर आ रहा है, और क्या कुछ लिखा है इस पत्र में? ये खरीफ सीजन को लेकर ये कमलनाथ का पत्र है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर इस बात का आरोप उन्होंने लगाया है कि काला बाजारी प्रदेश में यूरिया की हो रही है और किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है। तो यूरिया की किल्लत दूर हो और किसानों को यूरिया की उपलब्धता हो, इसी को लेकर कमलनाथ ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम किया है। सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 11 लाख मीट्रिक टन यूरिया की मांग की थी, जिसमें से 7.5 लाख टन यूरिया की उपलब्धता प्रदेश को हुई है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने 1 लाख अतिरिक्त 1 लाख टन अलग से यूरिया देने का फैसला किया है। लेकिन प्रदेश में अभी भी यूरिया को लेकर किल्लत हो रही है और इसी को लेकर जो है कांग्रेस ने अब प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम किया है। कमलनाथ ने कहा है कि किसानों को खरीफ सीजन के लिए पूरी तरीके से यूरिया की उपलब्धता करना चाहिए और जहां पर कालाबाजारी हो रही है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई करनी चाहिए, इस लंबे पत्र में तमाम बातें लिखी गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार बिग ब्रेकिंग पर नजर बनी हुई है और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए न्यूज रूम से ही श्रद्धा भी हमारे साथ बनी हुई है। श्रद्धा, ओवर टू यू। शुक्रिया ललित। और मध्य प्रदेश की राजनीति में अब राम और कृष्ण का बोलबाला है। जी हां, राम और कृष्ण का नाम लगातार जपा जा रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी के साथ कांग्रेस पहली बार पूरे तरीके से राम में नजर आई। कांग्रेस नेताओं की राम भक्ति को लेकर पार्टी के अंदर मचे घमासान के बाद भी कमलनाथ कृष्ण भक्ति में लीन दिखाई देंगे। जन्माष्टमी के मौके पर कमलनाथ के सरकारी निवास पर पूजा आयोजित होगी। कांग्रेस की राम भक्ति के बाद कृष्ण भक्ति को लेकर जहां बीजेपी सवाल उठा रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि पार्टी सभी धर्मों में विश्वास करती है और सभी धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि हम धर्म प्रेमी हैं, हम सभी त्योहार मनाते हैं, हम सभी धर्मों में विश्वास करते हैं, लेकिन हम धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं करते। अभी हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, अभी हमने राम मंदिर के निर्माण को लेके उत्सव मनाया। अब हम जन्माष्टमी आएगी तो उसको लेके भी हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे। तो निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अपने निवास पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, पूजन करेंगे, आरती करेंगे। तो कांग्रेस तो धर्म प्रेमी है। भाजपा के पेट में दर्द होता हो, हम तो धर्म का उपयोग राजनीति के लिए नहीं करते, लेकिन धर्म में हमारा विश्वास है। हमने 1000 गौशालाएं बनाई, हमने राम वनगमन पथ का निर्माण का काम चालू किया, हमने ओंकारेश्वर और महाकाल के विस्तार को लेकर योजना बनाई, हमने श्रीलंका में माता सीता के मंदिर को लेकर काम किया, हमने पुजारियों का मानदेय बढ़ाया, हमने ओम सर्किट योजना पे काम किया। तो ये तो हमारे जो काम है, जो जनता खुद देख रही है। कांग्रेस पार्टी को और कमलनाथ जी को बार बार ये जताने की जरूरत क्यों पड़ती है कि कभी भगवान राम की मंदिर पे कोई समारोह हनुमान चालीसा कर रहे हैं या कृष्ण जी के दरबार सजा रहे हैं? ये तो राम, कृष्ण, नानक, बुद्ध, महावीर की धरती है। यहां जताने की आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? और अगर आपको बताने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि आपका अतीत काला है, आपका अतीत द्रोही है, आपका अतीत हिंदुओं से विरोध का है, आपका अतीत तुष्टीकरण की नीति का है। और जो आज आप कर रहे हैं इसमें नियत में खोट है, क्योंकि उपचुनाव सामने हैं। ये केवल और केवल कॉस्मेटिक है, आपकी असलियत नहीं है। असली चेहरा जनता आपकी जानती है, समझती है। अगर आपका चाल चरित्र इस मामले में एक जैसा होता तो आपको जताने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मनिर्भर एमपी पर आज वेबिनार का चौथा और अंतिम दिन था, जिसमें आज अर्थव्यवस्था और रोजगार विषय पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सबके लिए काम और सबके लिए पढ़ाई पर जोर रहेगा। हर जिले की कोई ना कोई विशेषता है, लोकल के प्रोडक्ट को ब्रांड बना सकते हैं। गांव को सक्षम, सशक्त और स्वावलंबी बनाने का काम हो रहा है। आज का जो चिंतन है, सोच है हमारा, वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुशासन हो, उसके लिए धन कैसे जुटाएं, अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे हो। लेकिन बीमारू राज्य से सड़क, बिजली, पानी का इंतजाम करते हुए, कृषि के क्षेत्र में विकास करते हुए हमारी चिंता है
पूरे मध्य प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योगों का भी जाल बिछा। हमने पहले भी प्रयास किया है कि इंडस्ट्री आए, उद्योग आए। सोशल मीडिया के हैकर्स ने रतलाम के आलोट से विधायक मनोज चावला को अपना निशाना बताया। दरअसल हैकर ने कांग्रेस विधायक की फेसबुक आईडी हैक की और लोगों से 10-10 हज़ार रुपए की मांग कर डाली। लोगों ने मामले की जानकारी विधायक को दी, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। जानकारी के बाद विधायक मनोज चावला ने पूरे मामले की शिकायत रतलाम एसपी से की है। आज सुबह विधायक के फेसबुक आईडी से कुछ लोगों से मोबाइल पर पैसों की मांग के मैसेजेस भेजे गए थे, जिसमें हैकर्स ने खास तौर पर महिलाओं से 10-10 हज़ार रुपए की मांग की थी। फोन पे के माध्यम से राशि मांगकर अगले ही दिन लौटाने की बात भी कही की गई थी। लोगों को शक हुआ तो उन्होंने मामले की जानकारी विधायक मनोज चावला को दी और अब पुलिस जांच में जुटी है। और एक बार फिर से रुक करेंगे ब्रेकिंग स्टूडियो का। ललित, ओवर टू यू। बिल्कुल श्रद्धा, और सतना से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जीएसटी टीम की छापे की कार्रवाई से जुड़ी हुई खबर है। केजीएस सीमेंट के मालिक हैं पवन अहलूवालिया, उनके घर पर कार्रवाई की गई है। पिछले 5 दिनों से हालांकि ये कार्रवाई चल रही है। मंगलवार को जीएसटी की टीम कोलगवां पुलिस बल के साथ यहां पर पहुंची। जांच में सहयोग न करने के चलते जीएसटी की जो टीम है उसे स्थानीय पुलिस का सहयोग लेना पड़ा। घर में पुलिस का पहरा है और इस पहरे के बीच जीएसटी की टीम अपनी कार्रवाई कर रही है। कर चोरी से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। जीएसटी की टीम छापे की कार्रवाई कर रही है। सतना का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बिग ब्रेकिंग। जीएसटी टीम की छापे की कार्रवाई। केजीएस सीमेंट के मालिक हैं पवन अहलूवालिया, उनके घर पर यह कार्रवाई की जा रही है। पिछले 5 दिनों से कार्रवाई चल रही है और जीएसटी की टीम कोलगवां पुलिस बल के साथ पहुंची है। जानकारी यह निकलकर आ रही है कि जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा था और यही वजह है कि स्थानीय पुलिस का सहयोग जीएसटी की टीम को लेना पड़ा। अब पुलिस के साए में यह पड़ताल चल रही है। तो केजीएस सीमेंट के मालिक है पवन अहलूवालिया। जीएसटी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। अगर किसी के खातों का मिलान नहीं हो पाता है, जीएसटी भरने के दौरान किसी तरह की अनियमितता की जाती है, कर चोरी की शिकायत मिलती है, सर्वे के बाद जीएसटी की टीम पहुंचकर पड़ताल करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि केजीएस सीमेंट के जो मालिक हैं पवन अहलूवालिया, उनके घर पर यह कार्रवाई की गई। दस्तावेज मांगे गए, जानकारी पूछी गई और सहयोग नहीं मिला। लिहाजा अब इस मामले में कोलगवां, सतना के कोलगवां पुलिस का जो बल है वो भी इस टीम के साथ पहुंचा हुआ है। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर न्यूज रूम का हम रुख कर रहे हैं। श्रद्धा, ओवर टू यू। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग की नीतियों से खफा होकर प्रदेश के ट्रक ऑपरेटर्स 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं। आपको बता दें, सोमवार से हड़ताल शुरू हुई थी और हड़ताल के दौरान लगभग 7 लाख ट्रकों के पहिए प्रदेश में अभी जाम हैं, जिससे परिवहन और आवश्यक वस्तुओं की परिवहन पर असर दिखना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने ट्रक ओनर्स को बातचीत के लिए बुलाया है। ट्रक एसोसिएशन वालों की जो मांग है उन पर गंभीरता से विचार होगी। पिछली बार भी ट्रक एसोसिएशन की जो मांगें थी उन पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक विभाग ने चर्चा की थी उन लोगों के साथ बैठकर। उनका लाइफ टाइम टैक्स जो एक मुश्त देने की बात कही थी पिछली सरकार ने, उस पर भी हमने सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया था और वो किस्तों में देने की बात की थी। यह बात मैंने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बताई थी और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि ठीक किया आपने जो उनका लाइफ टाइम टैक्स किस्तों में कर दिया। अभी वर्तमान में अभी कल से और अभी तक तो ऐसा कोई असर नहीं आया है, लेकिन अगर हड़ताल अगर हिचती है तो कहीं ना कहीं तो उसका असर आएगा, क्योंकि कच्चा सामान है, व्यापारी भी डरता है, किसान भी डरता है
कि अगर हम बाज़ार में ले गए और कहीं रास्ते में माल रोक लिया गया तो फिर उससे असर तो आएगा कि माल महंगा होगा। लेकिन ये कच्चा सामान है, शायद मेरे को लगता है कि ट्रांसपोर्ट वालों ने भी इस बात को सोचा विचार किया होगा कि ये कच्चा माल है, इसलिए अभी तक तो मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। नहीं, अभी तो कोई ज़्यादा असर नहीं है। वैसे कोरोना की वजह से तो वैसे ही मार्केट नहीं चल रहे थे, तो अभी भी वैसे ही है, ग्राहकी ज़्यादा रहती नहीं है। माल अभी थोड़ा स्टॉक रहा, वही बिक रहा अभी। तो यदि ऐसी हड़ताल जारी रहेगी तो आगे दिक्कत? हाँ, अगर ऐसी ही हड़ताल रही तो आगे समस्या बन जाएगी भाई। जब माल ही नहीं आएगा तो फिर अपने को बेचने का नहीं रहेगा। कोरोना से बंद है तो उससे अच्छा और बंद करके घर में बैठेंगे। बड़े ट्रक मंडी के अंदर तो अभी प्रवेश नहीं हुए सुबह से, और 3 दिन की हड़ताल बता रहे ट्रांसपोर्ट वाले। तो बड़े ट्रक आना अभी बंद है मंडी के अंदर। छोटे आइसर वगैरह आते हैं, ये भी लोकल वाले। उज्जैन में ऑपरेशन क्लीन के तहत शराब माफिया पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि अनुराग उर्फ अन्नू के अवैध मकान को गिराने की कार्रवाई की गई और अंबर कॉलोनी स्थित मकान को गिराया जा रहा है। शराब माफिया पर 11 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल में ही उस पर रासुका की कार्रवाई की गई है। फिलहाल आरोपी अन्नू फरार चल रहा है। अन्नू रैकवार है, शराब माफिया है। उसके विरुद्ध थाना नीलगंगा में लगभग 24 के आसपास अपराध हैं। ये आदतन बदमाश भी है और ये शराब माफिया है। शराब का बहुत ज़्यादा इसका अपराध है। इसकी जो अवैध संपत्ति है अंबर कॉलोनी में, उस संपत्ति को चिन्हित किया गया है और उसको अभी यहाँ पर गिराने की कार्रवाई की जाए। ऑपरेशन क्लीन के तहत उज्जैन में आज फिर एक बार बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और जो है उज्जैन प्रशासन ने आज गुंडा जो है लिस्टेड गुंडा है उसके खिलाफ कार्रवाई की है। अन्नू उर्फ अनुराग नाम बताया जा रहा है। आप ये पीछे देख सकते हैं, इस तरफ ये घर है उसका और यहाँ पर इसको फिलहाल अभी तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें भारी पुलिस बल और जिला प्रशासन की टीम फिलहाल अभी इसमें लगी हुई है। आज आप देख सकते हैं कि पूरा सामान और जो है यहाँ पर फिलहाल उसका निकाल लिया गया है और ये देर शाम तक ये कार्रवाई चलने की बात कही जा रही है। फिलहाल जो है अधिकारियों की अगर माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो है जिला प्रशासन आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगा और जो जितने भी लिस्टेड गुंडे हैं उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई होती रहेगी। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक करेंगे ब्रेकिंग स्टूडियो का। ललित, ओवर टू यू। बिल्कुल श्रद्धा और रीवा से यह खबर है, पानी पानी हो गई है सड़क। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। बावजूद इसके जान खतरे में डालकर लोग रास्ता पार कर रहे हैं। मझगवा बड़ा गांव मुख्य मार्ग बाधित हो चुका है। हालात देख मौके पर पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम भी पहुंची हुई है। पानी निकालने की व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। त्योथर जनपद क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सहयोगी अर्पित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पित, क्या स्थिति इस वक्त? जी बिल्कुल ललित, आपको बता दें आज सुबह से तेज बारिश हो रही है पूरे रीवा जिले में, जिसके कारण अधिकांश नदी और नाले उफान पर हैं और इसी पानी के चलते आज त्योथर क्षेत्र के बड़ा गांव और मझगवा को जोड़ने वाली सड़क पर भी पानी भरा हुआ है। जहां पर अब तस्वीरें स्क्रीन पर देखी जा रही हैं कि लोग खतरों पर खेलते हुए नदी नाले को उफान मारते हुए नदी को पार कर रहे हैं। खतरे से खेलते हुए किसी तरह की कोई प्रशासनिक मुस्तैदी लोगों को समझाइश देने के लिए अर्पित? जी बिल्कुल, जैसे ही प्रशासन की टीम को वो जानकारी लगी कि नाला उफान पर है, तुरंत मौके पर पहुंचा है प्रशासन और वहां पर लोगों को समझाने की कोशिश में जुटा हुआ है कि फिलहाल नाले को पार ना करें और प्रशासन ने लगातार अपनी होमगार्ड की टीम को भेजकर पानी निकासी की व्यवस्था में जुटा हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्पित इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से एक पर्यटन और रोमांच की तरह लोग इसे लेते हैं। बार बार ये ताकीद की जा रही है कि इस तरह की गलती ना करें। ये बहादुरी नहीं, ये बेवकूफी की श्रेणी में आता है। बावजूद इसके लोग इस तरीके से, देखिए ये पूरा कमर तक, कंधे तक डूबे हुए हैं, पीछे से गाड़ी को लेकर चले आ रहे हैं। बावजूद इसके हादसे की खबर दिखाए जाने के बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। ये सड़क का आलम है, ना सिर्फ सड़क पानी पानी बल्कि भोपाल में तो स्कूल पानी पानी हो गए। इस दिलचस्प खबर के लिए सहयोगी श्रद्धा के पास चलते हैं। श्रद्धा, ओवर टू यू। बिल्कुल ललित, और ये दिलचस्प खबर ये है कि स्कूल में पानी भर गया। बारिश हो रही थी, हालांकि बहुत तेज बारिश नहीं थी, लेकिन हल्की फुल्की बारिश में ही ये नतीजा देखने को मिला। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, तो तस्वीरें देखिए कि स्कूल तैरता हुआ नजर आ रहा है। हल्की फुल्की बारिश में ये नज़ारा है। पुराने भोपाल के सरकारी हाई स्कूल का ये नज़ारा है।
हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वो तो गनीमत है कि अभी बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं आ रहे हैं कोरोना के चलते, स्कूल में पानी निकालने तक की व्यवस्था नहीं है। कल से कई इलाकों में बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल में देर रात से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति हो गई है। हम इस वक्त राजधानी के आरिफ नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर शासकीय नवीन हाई स्कूल का हाल आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जो स्कूल है वो जलमग्न हो गया है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक हैं वो आए हुए हैं और अपने अपने कक्ष में बैठे हैं। लेकिन जो पानी है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे स्कूल परिसर में पानी भरा हुआ है। हालांकि यहाँ पर जानकारी के मुताबिक इससे पहले कई बार नगर निगम को और प्रशासन को शिकायत की गई है जल भराव की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। और यही वजह है कि हल्की फुल्की बारिश में भी पूरा जो स्कूल है वो जलमग्न हो जाता है। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब आपको रीवा की एक ऐसी खबर दिखाते हैं जहां सड़क की बदहाली को लेकर लोग त्रस्त होकर अब टंकी पर चढ़ गए हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। रीवा के त्योथर तहसील के बरहा गांव में सड़क की बदहाली से परेशान ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें कि 1965 के बाद से ही यहां सड़क निर्माण नहीं हुआ, जिससे सड़क खस्ताहाल हो गई। खस्ताहाल सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल है और आए दिन लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ दिनों पहले खराब सड़क के चलते ही एक बीमार महिला के घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई और लोग उसे खाट पर लिटाकर एम्बुलेंस तक ले जाने को मजबूर हुए थे। अर्पित दुबे, न्यूज़ 18 रीवा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कल जन्माष्टमी है और इसी उपलक्ष्य में उज्जैन में संदीपनी आश्रम स्थित मंदिर को सजाया गया है। आज देर रात 12 बजे मंदिर में भगवान की आरती होगी और उसके बाद फिर भक्तों को दर्शन के लिए मंदिर को खोल दिया जाएगा। जन्माष्टमी के मौके पर उज्जैन के संदीपनी आश्रम के मंदिर को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है, जहां बीती रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की आरती के बाद आज दिन भर के लिए मंदिर खोल दिया गया है। हालांकि मंदिर पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए दर्शन करने की अनुमति दी गई है। कहा जाता है कि संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी से 64 कलाओं का ज्ञान, 14 विधाएं और 16 कला सीखी थी। कहा जाता है कि करीब 5000 साल पहले श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में गुरु संदीपनी से शिक्षा ग्रहण करने आए थे। इस कारण इस मंदिर का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। हर साल जन्माष्टमी पर दिन भर दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ये पावन पवित्र स्थान है, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली संदीपनी ऋषि का आश्रम है। ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ 64 दिन में समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। बताया जाता है कि ये मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम सहित उनके सखा सुदामा और गुरु संदीपनी की मूर्ति एक ही जगह विराजित है। इन्हीं मान्यताओं के चलते जन्माष्टमी पर संदीपनी आश्रम के मंदिर का महत्व है। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। और खबर होशंगाबाद से, जहां मध्य प्रदेश के दिवंगत राज्यपाल लालजी टंडन की अस्थियों का आज विसर्जन किया गया। आपको बता दें कि होशंगाबाद के नर्मदा नदी में लालजी टंडन की अस्थियों को विसर्जित किया गया। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, विधायक सीतारमण शर्मा, विजयपाल सिंह सहित कई भाजपा नेताओं की मौजूदगी में दिवंगत राज्यपाल की अस्थियों को नर्मदा नदी में विसर्जित किया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे साथ ब्रेकिंग स्टूडियो से जुड़े ललित तमाम बड़ी खबरें हमें बताएं। ललित, आपका बहुत शुक्रिया और बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहे। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।